होस्ट टी ए बाजवा। दुनिया में आप जहां भी हैं, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जर्मनी का जो तालीमी निज़ाम है उसमें बच्चों के जो पहले 3 साल होते हैं किंडरगार्टन के, जो कि 3 साल से लेके 6 साल की उम्र तक होता है, उसमें जो कुछ सारा उसका जो प्रोसेस होता है उसमें से कुछ चीज़ें आपसे शेयर की थी। आज मैं उसके बाद का जो प्रोसेस है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल होता है, यहाँ पे उसको ग्रुंडशुले कहते हैं, जहाँ 6 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक के बच्चे जो है वो, यानी कि 4 साल अपनी जो है वो इस स्कूल में गुजारते हैं। वो सारा उनका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों को वो बच्चों को सिखाते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किस तरीके से वो बच्चों के अंदर वो एतमाद और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। बात शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम आने वाली दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि किंडरगार्टन से लेके 13वीं क्लास तक जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री है और उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है। लेकिन बच्चे अपनी काबिलियत पे आगे जाते हैं, अपनी काबिलियत पे सारे जो है वो आगे जाते हैं। इसी तरह जब ग्रुंडशुले यानी कि प्राइमरी स्कूल तक बच्चे पहुंचते हैं तो उनका बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, ना सिर्फ आंखों का बल्कि बोलने का भी, कि बच्चा कितने जुमले बोल लेता है, कितनी जुबान बोल लेता है। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे तो वो स्कूल में एडमिट करते हैं। अगर किसी चीज़ की कोई कमी पेशी रह जाए तो बच्चे को 1 साल के लिए वो दोबारा किंडरगार्टन भेज देते हैं ताकि बच्चा पूरे तरीके से तैयार होके अपने इस ग्रुंडशुले में आए। ग्रुंडशुले का जो पहला दिन होता है उसको बाकायदा एक फंक्शन के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है और नए आने वाले बच्चों को वेलकम कहा जाता है ताकि बच्चों के अंदर जो खौफ होता है स्कूल का वो दूर हो सके और वो आइंदा से बड़ी खुशी खुशी स्कूल जा सकें। ग्रुंडशुले में भी जो पहले 2 साल होते हैं उसमें टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मज़ामीन के होते हैं। लेकिन ये सुन के आप सबको हैरत होगी कि उनका जो कह लें कि जो रिपोर्ट फॉर्म होता है रिजल्ट का, उसके अंदर सिर्फ बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है उसके बारे में वो दर्ज होता है, या फिर उसकी जो अच्छी आदतें होती हैं वो दर्ज होती हैं, और किस मजमून में उसके कितने नंबर आए, किस में वो फेल हुआ पास हुआ, इसका कोई नामो निशान उस रिपोर्ट में नहीं होता। ग्रुंडशुले के जो पहले 2 साल होते हैं उनमें उनकी कोशिश होती है कि जो एक मुआशरे का कामयाब इंसान होता है उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो कोशिश करते हैं बच्चों के अंदर पैदा करने की। मसलन एक दूसरे का एहसास करना, अपनी गलती मानना, सॉरी करना, थैंक यू कहना, और इसी तरह सफाई सुथराई का ख्याल रखना, जो चीज़ जहां से लेनी है वहीं रखनी है, और अपनी तमाम चीज़ों को ना सिर्फ स्कूल में खुद संभालना बल्कि घर के अंदर भी अपने कमरे की सफाई सुथराई और तमाम चीज़ों को एक सलीके से रखना सब कुछ सिखाते हैं। आखिरी जो 2 साल होते हैं ग्रुंडशुले के, उसमें वो बहुत ज़्यादा बच्चों पे मेहनत करते हैं और उसमें ख़ास तौर पे साइकिल चलाना और स्विमिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हर बच्चे के लिए सीखना। इसी तरह बच्चों को स्विमिंग के लिए जो यहाँ पे स्विम बाथ है, जिसको यानी कि कह लें कि वो स्विमिंग का स्कूल भी वहीं पे होता है और बच्चों को बाकायदा स्विमिंग सिखाई जाती है और उसके सर्टिफिकेट इशू होते हैं। इसी तरह साइकिलिंग में, साइकिल चलाने में कोई कमी बेशी हो तो बाकायदा वो सिखाया जाता है और उसका जो आखिरी टेस्ट होता है यहीं पे स्कूल के कॉर्पोरेशन से, जो कह लें कि पुलिस उसको सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है और पुलिस ही के जो टीचर होते हैं जो साइकिल का आखिरी टेस्ट लेते हैं और बच्चों में सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कह लें कि हर इंसान के लिए बचपन से ही पैदा कर देते हैं, जो कि सारी जिंदगी उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जिसमें फ़र्ज़ करें बांसुरी बजाना सिखाते हैं, पियानो बजाना सिखाते हैं, कराटे सिखाते हैं, फुटबॉल सिखाते हैं, और इसी तरह की बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो बच्चे बड़े शौक से उनमें हिस्सा लेते हैं, ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि वही बच्चे आगे चल के अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी करते हैं। यहाँ पर वालिदैन इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ये सारी चीज़ें उन बच्चों की काबिलियत पे डिपेंड करती हैं, और ये सारी चीज़ों का जो आगे अगले स्कूल का जो फैसला होता है, किस स्कूल में जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो आखिर में बिल्कुल टीचर डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा किस स्कूल में जाएगा और
किस कैटेगरी में जाएगा, सारी आगे की जो सारा मुस्तकबिल होता है वो इन्हीं 4 सालों के अंदर कह लें कि टीचर डिसाइड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि किंडरगार्टन के बाद ग्रुंडशुले की भी कुछ चीदा चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको ग्रुंडशुले के बाद जो अगला स्कूल होता है उसकी कुछ चीदा चीज़ें बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके माइंड के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं पूरे तरीके से क्लियर कर सकूं कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसमें जर्मनी के जो तालीमी निज़ाम है, स्कूल का जो सिस्टम है, उनका ख्याल रखा जाता है और बच्चों के अंदर इतना एतमाद पैदा किया जाता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में हर शोबे के अंदर जर्मनी अपना एक ख़ास मुकाम रखता है। दुनिया में आप जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।